आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, शरणार्थियों की जो निकल रहे हैं यूक्रेन से, उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन पुरुष पीछे रह रहे हैं। 20 से 50 साल के लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, वो निकल रहे हैं। क्या कुछ इस वक्त आप वहां से बताएंगे? अंजना, ये बात सही है कि चूंकि अब तक 6,77,000 का आंकड़ा तो यूएन रिफ्यूजी काउंसिल की ओर से आया है, लेकिन उनका अनुमान ये भी है कि ये 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग भी हो सकते हैं। जहां तक खार्किव की बात है, बहुत सारे जो युवा हैं जो लड़ने लायक हैं वो वहीं पर रुके हुए हैं, लेकिन कीव के साथ साथ अभी हमारी जो कुछ लोगों से बात हुई वो इतना ही समझा रहे थे कि उन्हें अब इस बात का डर है कि दरअसल ये जो युद्ध का दायरा है वो सिर्फ खार्किव से लेकर कीव तक ही नहीं बल्कि मध्य से होते हुए कहीं ये पश्चिम की ओर आगे न बढ़ जाए, क्योंकि कीव में पहले ही अलर्ट जारी किया जा चुका था और ये भगदड़ का माहौल है। बहुत सारे लोग वॉलंटियरली रुकना चाहते हैं, लेकिन दरअसल ये भी लोग कह रहे हैं कि दरअसल वहां की जो यूक्रेन की जो डिफेंस फोर्स है, एक सिविल डिफेंस फोर्स बना दी गई है जिन्होंने हथियार उठाए हैं, वो भी युवाओं को अब आगे नहीं आने दे रहे हैं, वो उन्हें जाने ही नहीं देना चाहते। हमारी 2 महिलाओं से बात हुई, वो टूटी फूटी भाषा में जो इतना समझा सकती थी वो ये कि वो अपनी मां के साथ तो यहां पर आई, लेकिन उनके भाई, उनके पति और उनके पिता वो वापस वहीं कीव में ही रुक गए हैं। कीव के पास के जितने इलाके हैं, अब वहां की जो डिफेंस फोर्सेस वो उनको रोक रही है कि हमें आपकी मदद चाहिए, आप यहां पर रुकिए। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि चूंकि कल से ये जो वहां से पलायन का दायरा बढ़ा है, उसकी संख्या हजारों में नहीं अब ये लाखों में हो सकती है और उतने संसाधन फिलहाल यूक्रेन के उस इलाके से पश्चिम तक आने के लिए है नहीं, और इसीलिए अब यहां से खासकर चाहे हंगरी और पोलैंड, इन 2 देशों ने ट्रांसपोर्टेशन अपना ज्यादा बढ़ा दिया है बॉर्डर्स पर, क्योंकि जितनी सीमाएं हैं कल रात से वहां पर चौक है। और आप ये समझिए कि पिछले 5 दिनों में इन सीमाओं पर उतनी भीड़ नहीं देखी गई है जितनी हमें जानकारी मिली है कल रात से हुई है। थोड़ी देर में मैं इसी विशेष ट्रेन से उसी सीमा इलाके पर जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम वहां भी पहुंच सके, देख सके हालात क्या हैं। अब ये चुनौती बढ़ी है कि एक तो ये बढ़कर के आ रहे हैं और दूसरे में कि जो वहां की बॉर्डर फोर्स है वहां पर भीड़ जिस कदर है वो भी अपना सब्र खो रहे हैं। तो ऐसे में व्यवस्था नहीं पूरी तरह अव्यवस्था में बदल सकती है। लेकिन ये त्रासदी है और ये त्रासदी की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे मासूम बच्चे, आप ये समझिए कि जिनके पास खाना पीना तक नहीं है, यहां पर अगर कहीं कैंप लगाए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर रोका गया, स्थानीय पुलिस जो है वो मदद करे। और सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो महिलाओं और बच्चों की है कि ना उनके पास खाने के लिए है, ना कपड़े हैं पहनने के लिए, और जो जिसके हाथ जो सामान लगा, आप ये समझिए कि 8 लोगों का पूरा परिवार सिर्फ एक बैग टांग करके यहां तक पहुंचा है, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे। बस की छत पर, यहाँ की बसों पर कैरियर नहीं होते, उन्हें लिटरली बस की छतों पर बैठना पड़ा जहां माइनस टेम्परेचर था। अंजना।